ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। क्लास देखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन से पूरे चैप्टर की रिवाइज करूँगा, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन से मैंने बोला है वो मैं करूँगा। तो क्लास में अगर आपको बात करूँ तो सबसे पहले अगर आपको कभी भी गोले की बात की जाए और वृत्त की बात, तो देखो क्लास, गोले और वृत्त में भाई बहुत अंतर है। हम बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज रहते हैं टेकिंग बोथ, ओके, बट नो नीड टू कंफ्यूजन बिकॉज आई एम हियर, ओके। तो आप इस तरीके से समझो, जब भी क्लास गोले की बात करी जाए ना, अगर क्लास गोले की बात करी जाए, जो गोला होता है, तो बात को समझना, अगर मैं जब भी इस तरीके की गोले की बात करूँगा, तो जो गोला होता है क्लास कुछ इस तरीके से होता है, मतलब जिसके अंदर कुछ रखा जा सके, कुछ मटेरियल्स भरे हों, एकदम ठोस हो, ठीक है क्लास। जैसे आप बहुत बच्चे बचपन में वो कंचे खेलते हैं, कंचा देखो पूरी तरीके से ठोस होता है, भरा हुआ, नहीं उसके अंदर वॉल्यूम्स होते हैं, वो जो आपका होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, गोला बोलते हैं। इट्स क्लियर, बात कुछ क्लियर हो रही ना। लेकिन अगर कोई प्लेन पे एक डायग्राम बना हो, सिर्फ उसके पास एरिया हो, तो वो आपका क्या होता है, वृत्त होता है। जैसे ऐसे, ये सिर्फ वृत्त है बस, और इन दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंट है। तो क्लास जब भी इस तरीके के फिगर की बात करें, तो इसके जो वॉल्यूम्स होते हैं, जो आयतन होता है, याद रख लीजिए प्लीज, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और जब इसकी सरफेस एरिया होती है क्लास, ये जो वक्त मतलब तरीके से इसका जो बना हुआ है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया CSA बोलते हैं। तो जो इसका CSA होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है क्लास, वो आपका क्या होता है 4πr², ठीक। लेकिन क्लास थोड़ी चीजें यहाँ समझनी है। अगर कभी भी ऐसे शेप को जब आप आधा कर देंगे ना क्लास, तो देखो कुछ इस तरीके से कट के आएगा ना, कुछ इस तरीके से कट कर आएगा क्लास। इट्स टाइप ऑफ, आपने देखा होगा छोटे कटोरी जो घर में होती है ना, इस तरीके से शेप कट के आएंगे, इस तरीके से इसके शेप कटेंगे। तो याद रखना, इसमें थोड़ी सी चीजें बदल जाती हैं। जब भी अगर इसका हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तो बताओ जब पूरे का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब था ना क्लास, तो आधे का क्या होगा, इसका आधा। जैसे हम इसका आधा करेंगे तो उसे कट जाएगा, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब, राइट क्लास, राइट ना। लेकिन क्लास में अगर आपसे बताना चाहूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहूँ, तो क्लास जब भी इसकी सरफेस एरिया की बात करी जाएगी, यानी हम इसको बोलते हैं गोला, मेरी बात समझो क्लास, इसको हम लोग बोलते हैं पूरा गोला यानी स्फीयर, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास आधगोला, ठीक है क्लास, यानी इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं हम लोग स्फीयर क्लास, इसको बोलते हैं हम लोग हेमिस्फीयर, ठीक है ना क्लास, क्लियर है। तो जब मैं इस हेमिस्फीयर की सरफेस एरिया की बात करूं, तो इसकी सरफेस एरिया थोड़ी सी, ये मत समझना कि ये पूरा हो तो इसका आधा होता है, आधा तो सिर्फ ये बाहर का पार्ट में क्लास ये दिखेगा, ये क्लास ये दिख रहा है, ये है 2πr², इसके आधा। लेकिन जैसे कटेगा ना, एक एरिया यहाँ पे ऊपर और आ जाएगी क्लास, जो एरिया एक वृत्त की तरह दिखाई देगी, ऊपर ऐसे रखा होगा, ये आपका होता है क्लास πr², क्योंकि आपको पता है जो वृत्त होता है उसका जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। तो क्लास ये πr², ये पूरा मिल करके यानी आपका जो बनेगा यहाँ पे 2πr², ठीक है ना क्लास, और आपका πr², तो मिलकर दो और ये मिलकर के आपका क्लास बन जाएगा 3πr²। तो याद रखना क्लास, यही लॉजिक है। इसमें जो होता है ना 3πr², इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, और इस पूरे में 4πr² होता है, और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। आई होप ये चीज़ आपको दोनों में क्लियर होगी। अगर सिर्फ वृत्त की पूछी जाए क्लास, वृत्त की, जैसे एक पेज ले लीजिए और उससे गोला काट दीजिए, तो पेज जब निकालोगे ना तो वृत्त होगा, क्योंकि उस पर सिर्फ एरिया होगी, उसके अंदर हम कुछ नहीं रख सकते। एक जैसे डिस्क, चक्की जो कैसेट्स पहले आती थी पतली पतली, उसके अंदर कुछ ना कोई इतना पतला, उस ऊपर की पार्ट की जब मैं बात करूंगा ना, वही होता है सर्किल, वही उसकी एरिया होगी, उसको हम निकालते हैं πr² से खाली। तो ये अगर आपको क्लियर है तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन का जो आपका आयतन है, यही आयतन इस बेलन के आयतन के बराबर है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, इसकी हाइट h होगी बराबर, इसका मतलब है यहाँ से देखना ध्यान से 4/3 पाई आर क्यूब, यही आपका बराबर होगा πr²। इट इज क्लियर। अब देखो
आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जो 9 इसकी त्रिज्या गिवन है और इसकी त्रिज्या कितना गिवन क्लास 3। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, उसमें दिया हुआ है। तो मैं क्लास डायरेक्ट में कर दे रहा हूँ आपको। पाई आर का मतलब क्लास क्या हो गया यहाँ पे 9 कर दूँ। क्लियर है ना क्लास? पाई अभी सब कट जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। 3 का मतलब है इंटू एच, एच मतलब हाइट इसकी। ठीक, हाइट ही पूछा ना क्लास। तो बताओ क्लास पाई से पाई कैंसिल आउट। क्लास मुझे ये बताओ 3 3 से 9 होगा ना, 3 3 से 9, तो इससे एक 9 तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब समझना ध्यान से। 3 3 से 9, यहाँ पे 9 9 क्लास, एक 9 से कैंसिल यहाँ बचा कितना 2 9। तो मेरी बात ये समझिए क्लास 4 9 कितनी बार यहाँ बचेगा 9 इंटू 9 अपन 3, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचा क्लास एच बचा। तो बताओ क्लास 3 3 का 9, 4 3 12 12 9 108, मतलब जो इसकी हाइट होगी क्लास कितना